दशहरे का दिन था, घर के अंदर बिटिया का जन्मदिन था। घर के 5 व्यक्तियों ने नक्की किया कि अपने घर में जो माता जी की स्थापना की हुई है, कुल देवी जो है, उनकी पूजा अर्चना करने के बाद अपने सब पार्टी मनाने के लिए 5 मिलकर के होटल में जाएंगे। कई विदेशी रेस्टोरेंट और होटलें भारत में आई हुई है, मुंबई में बेतहाशा है, जगह जगह मिलती है। और हम सबको भारतीय होटलों में जाने के बजाय, छोटे रेस्टोरेंट में खाने के बजाय, ये बड़ी बड़ी जो नामांकित होटलें हैं वहां जाना ज्यादा सोशल रेपुटेशन का, या अपने आप के पास में बहुत इज्जत आबरू है और बड़े हम समाज के लोग हैं, ये दिखाने का एक रुतबा बन गया है। ऐसी हमारी मनस्थिति बनी हुई है। इसलिए वे 5 लोग अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाने के तौर पर, यानी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंडिगो दिल्ली रेस्टोरेंट गए। वहां पर जाकर के 5 जने एक टेबल पर बैठ गए। उन्होंने वेटर को बुलाया। स्वादिष्ट जो वस्तु खानी थी, उस वस्तु का उन्होंने, उस व्यंजन का उन्होंने वेटर को ऑर्डर दिया। वेटर गया। चूंकि दशहरे का दिन था, होटल में बहुत भीड़ थी, जगह जगह लोगों ने ऑर्डर दिए हुए थे, धनाधन वहां पर सामान बन रहा था। ये जो भी विदेशी होटलें हैं या रेस्टोरेंट हैं, ये सब वेज नॉन वेज को हैं। वहां वेज भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। हम ये मानकर चलते हैं कि वेज का रसोड़ा अलग है, नॉन वेज का रसोड़ा अलग है। इसलिए हमको जो मिल रहा है वो शुद्ध वेज मिल रहा है, शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल रहा है। विचार करो, आप कभी अपने घर के अंदर सादा भोजन बनाना हो और उसी रसोड़े में या घर के एक कोने में अगर आंबिल की रसोई बनानी हो और ऐसा रोज रोज अगर चलाना हो, तब भी दूबर होता है, मुश्किल होता है। कभी भी आंबिल की रसोई में कुछ भी भेलसेल हो सकता है, बर्तन बासन इधर उधर हो सकते हैं, या सादी रसोई के हाथ आंबिल की रसोई को लग सकते हैं, या कभी उबाल करके पानी रखा हो तो कच्चे पानी के छींटे उबले हुए पानी में गिर सकते हैं। बहुत मुश्किल है सावधानी बरतना। अब यहां पर तो हमें पुण्य का, पाप का, भेद रेखा का ज्ञान होता है, और इसीलिए आंबिल की रसोई में सादी रसोई या सादी रसोई में आंबिल की रसोई मिक्स करने का या पक्के पानी में कच्चे पानी के छींटे डालने का हम प्रयास नहीं करते, बचते हैं, बचाते हैं, या बच्चों को भी उससे दूर रखते हैं। वहां कौन बैठी है, मां, बहन, बेटी, चाची या फिर कोई पत्नी, कि हर चीज की सूझबूझ रखेगी। इसलिए वहां के कपड़े हों, वहां के बर्तन बासन हों, वहां की कटर या चूड़ी हो, वहां के अन्य सामान हो, वहां कैसे भेद रह सकता है कि कौन सा बर्तन था, किसके उपयोग में लिया गया है, कौन छानेगा पानी, कौन ध्यान रखेगा। और इसीलिए जैसे उन्हें परोसा गया व्यंजन परोसने के बाद में वे लोग उसे खाने लगे। थोड़ा वो व्यंजन, थोड़ी वो चीज खाने के बाद में उन्हें यह महसूस हुआ कि स्वाद जरा बेढंगा है, कुछ अलग ही प्रकार का लग रहा है। लगता है हमने जो मंगाया था वो ये व्यंजन नहीं है, वो ये सामग्री नहीं है। उन्होंने वेटर को बुलाया, कहा कि इसका स्वाद बराबर नहीं है, कुछ अलग ही प्रकार का स्वाद आ रहा है, क्या है ये। तो वेटर ने दूसरे वेटर से कहा, जिसने वहां पर पुरस्कारी की थी। दोनों वेटर मिले, बातचीत की। बाद में वो दोनों वेटर मिलकर के आए, माफी मांगी और कहा, माफ करना, उस टेबल में जो ऑर्डर दिया गया था, भूल से वो प्लेट आपके टेबल पर आ गई है, और आपके टेबल पर जो ऑर्डर दिया गया था, भूल से वो प्लेट वहां चली गई है। यहां ये जो 5 जने गए थे, जैन परिवार के, शुद्ध शाकाहारी गुजराती परिवार, उसने कल पेपर को इंटरव्यू दिया। हम जब वहां पर बैठे और हम खाने लगे तो हमें मालूम पड़ा कि इसके अंदर कुछ अलग प्रकार का स्वाद है। थोड़ा भोजन करने के बाद, थोड़ा व्यंजन पेट में उतारने के बाद हमें यह ख्याल आया, हमने वेटर को बुलाया, पूछताछ की तो मालूम पड़ा कि घेटे बकरे के बच्चे का मांस इसमें डाला हुआ है। उन्होंने घेटे बकरे के बच्चे का मांस खा लिया। उसके बाद में फटाफट 5 उठे, जाकर के वॉशरूम में कुल्ला वगैरह किया। उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। होटल का मैनेजमेंट, इंडिगो दिल्ली होटल का मैनेजमेंट और सभी स्टाफ इकट्ठा हुआ। उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने हर्जाना भरने की तैयारी दिखलाई, और लिखित के अंदर उन्होंने लेटर पैड पे लिखा कि यह भूलवश हो गया है, मानवीय भूलवश, इरादतन नहीं किया गया है। लेकिन उसने तो कहा कि मुझे धर्मभ्रष्ट करने की यह कोशिश हो गई, मैं पुलिस में जाती हूं। उसके बाद में वो परिवार पुलिस में गया। पुलिस ने कहा कि यहां केस लिखाने के बजाय यह मामला ऐसा है कि तुम कंज्यूमर कोर्ट में जाओ। और पेपर में ये सब चीजें छपी। छपने में जैन परिवार ये तर्क दे रहा है कि हमें धर्मभ्रष्ट करने का प्रयत्न कर लिया, ख्वाम हमें मांसाहार खिला दिया गया, हम घर के अंदर आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भी नहीं खाते हैं और यहां मांस खाना पड़ा। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आप घर के अंदर आलू, प्याज, लहसुन नहीं खाते हो तो आप वेज नॉन वेज संयुक्त होटल में क्यों गए? अगर आपको शुद्ध रहना है तो वहां आपको किसने भेजा था? कैसे आप नक्की कर सकते हो कि वेज नॉन वेज संयुक्त होटल में जाने के बाद प्रत्यक्ष या परोक्ष आपके पेट में मांसाहार नहीं उतरेगा?
प्रत्यक्ष नहीं उतरेगा तो परोक्ष तरीके से उतरेगा। परोक्ष तरीके से नहीं उतरेगा तब भी इतना तो मानना रहा कि मांसाहारी व्यक्तियों को समर्थन देने के लिए आप उनको आमदनी करवा रहे हो ऐसी होटलों में जाकर, और किसी प्रकार की शुद्धता की कोई बाहेंदारी, कोई गारंटी किसी वेज नॉन वेज संयुक्त होटल में कैसे दी जा सकती है। सामान्य कोई वेजिटेरियन होटल हो, वहां पर भी आलू प्याज लहसुन इत्यादि का परहेज नहीं होता, वहां पर भी ये चीजें मिक्स हो सकती है। और इसीलिए दूसरों को दोष देने के बजाय क्या यह सोचना आवश्यक नहीं कि दोष किसका है? धर्म पालने की, सदाचार और पवित्रता के परिपालन की जिम्मेदारी किसकी है? हकीकत में धर्म के परिपालन की जिम्मेदारी व्यक्ति की खुद की होती है। सदाचारी रहना है और पवित्रता का परिपालन करना है, इसकी भी जवाबदारी अपनी खुद की होती है। हमें ही अपने मन को और अपने जीवन को और अपने भोजन को और अपने आचार विचार को साफ सुथरा रखना होता है। आप दूसरों पर इसका किसी प्रकार का आधार या आरोप ठोक नहीं सकते। यह अलग बात है कंज्यूमर कोर्ट कुछ भी कहें, उस होटल को बदनाम करें। सबसे पहला प्रश्न है किसी भी शाकाहारी को वेज नॉन वेज संयुक्त होटल में क्यों जाना चाहिए? अगर वो जाता है तो शाकाहार की दुहाई क्यों देनी चाहिए? इसके सिवाय किसी भी दूसरी वेजिटेरियन होटल में जाने के बाद में भी शुद्धता की गारंटी आप कैसे नक्की कर सकते हो? बन करके जो चीजें सामने आती है वो अलग बात है, जो पीछे बनती हैं उनकी सारी बनावट को देखो तो निश्चित तौर पर वो शुद्ध नहीं होती। घर में भी शुद्धता के आधार पर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। घर में अगर महिलाओं की उपस्थिति ना हो, नौकरों के भरोसे किचन छोड़ दिया गया हो, तो नौकर भी भले हमारा पगार लेते हो, बात का बतंगड़ बना सकते हैं, उल्टी सुल्टी तरीके से रसोइयां तैयार कर सकते हैं, गंदे रह सकते हैं, गंदे हाथ रख सकते हैं, कहीं भी पसीना पहुंच सकते हैं। बार बार हम देखने के बाद में उन्हें हाथ धोने का कहीं अलग बात है। इसीलिए घर की मालकिन की, घर की किसी महिला की उपस्थिति होती है तो ही वे नौकर चाकर शुद्ध तरीके से भोजन बनाने के लिए थोड़े बहुत भी तैयार रहते हैं। बाकी जिनके किचन सिर्फ नौकरों के भरोसे होते हैं और वो सेठानियां आराम से अपने बेडरूम में या फिर ड्राइंग हॉल में ऐश आराम फरमाती है महारानी की तरह, तो उनके घर के किचन भी फिर इसी प्रकार चलते हैं। कुछ शुद्धता का वहां पर आधार नहीं बनता। आवश्यक है पहले जैन को, शाकाहारियों को समझना चाहिए, परिपक्व बनना चाहिए। मांसाहार से परहेज करने के लिए भेल सेल वाली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। जिस किसी वस्तु में मांस का या मांस के किसी भी अंश का अथवा किसी प्राणी के अंश का उपयोग होता हो, ऐसी चीजों को छोड़ना चाहिए। और इस प्रकार वेज नॉन वेज संयुक्त होटलों में जाने वाले, प्रत्यक्ष परोक्ष गलत प्रकार की चीजें खाने वाले, वे जब कभी कत्ल खाने बंद करवाने की बातें करते हैं या मांस की दुकानें बंद करवाने की बातें करते हैं या फिर कभी संवत्सरी के दिन जीवदया में पैसे लिखाने के लिए कोशिश करते हैं, तब स्थिति हास्यास्पद बन जाती है। ऐसा लगता है कि हम दोगले व्यक्ति हैं, अभी तक हम धर्म को समझे नहीं हैं।